नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस मोटिवेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का तारीख है 6 नवंबर। 4 नवंबर को जो मार्केट चला था उसका मैं अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती कारण छुट्टी था। तो बात करते हैं दोस्तों, 4 नवंबर को मार्केट थोड़ा सा फॉल किया था, जिसके कारण म्यूचुअल फंड पर कितना प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों, जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,96,261 रुपया, और टोटल जो रिटर्न मिला दोस्तों 9450 रुपया, और वनडे का जो रिटर्न है दोस्तों 770 रुपये का नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। इस प्रकार से टोटल होल्डिंग्स में मेरा रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट मिला करके 2,57,011 रुपये का है। अब बात करते दोस्तों कौन से फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 40,298 रुपये का इन्वेस्टिंग है, जिसका करंट वैल्यू है 43,477 रुपये। अगला फंड है दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 37,898 रुपये का इन्वेस्टिंग है, और जिसका करंट वैल्यू है 39,433 रुपये है। अगला फंड है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें कि 32,098 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, जिसका करंट वैल्यू है 35,541 रुपया है। अगला फंड है दोस्तों DSP लिक्विडिटी फंड, जिसमें कि 28,869 रुपये का इन्वेस्टिंग है, जिसका करंट वैल्यू है 29,232 रुपया। नेक्स्ट फंड है दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 27,598 रुपये का इन्वेस्टिंग है, और जिसका करंट वैल्यू है 28,269 रुपये। नेक्स्ट फंड दोस्तों SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 15,999 रुपये का इन्वेस्टिंग है, और जिसका करंट वैल्यू है 16,164 रुपया। अगला और लास्ट फंड है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें कि 13,499 रुपये का इन्वेस्टिंग है, और इसका करंट वैल्यू है 13,594 रुपये। तो ये रहा दोस्तों अलग अलग AMC में कितना इन्वेस्टमेंट है और इसका करंट वैल्यू क्या है। बात करते हैं दोस्तों कि कौन से फंड अब तक ले कितना रिटर्न दे चुका है। तो सबसे पहला जो फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक 3179 रुपये का रिटर्न दे रखा है, परसेंटेज में 7.89%। और अगला है कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि 1,534 रुपये का रिटर्न दिया है, परसेंटेज में देखें तो 4.05%। अगला फंड है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि 3443 रुपये का रिटर्न दिया है, और परसेंटेज में 10.73%। अगला फंड है दोस्तों DSP लिक्विडिटी फंड, जिसमें कि अब तक 363 रुपये का रिटर्न दिया है, परसेंटेज में 1.25%। अगला फंड है दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 671 रुपये का रिटर्न दिया अब तक, और जिसका परसेंटेज में देखें तो 2.43%। अगला फंड है दोस्तों SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक 165 रुपये का रिटर्न दिया है, परसेंटेज में देखें तो 1.03%। अगला फंड है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि अब तक 95 रुपये का रिटर्न दिया है, परसेंटेज में 0.7%। तो बात करते हैं दोस्तों कि 4 तारीख का जो मार्केट चला था उस पर कितना कौन से फंड कितना पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न दिया है, मार्केट फॉल होने के कारण कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस प्रकार से जो पहला फंड है दोस्तों 151 रुपये 95 पैसा का रिटर्न नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगला है कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि 186 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगला एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि 113 रुपये 69 पैसा का नेगेटिव रिटर्न दिया। अगला DSP लिक्विडिटी फंड, जो कि 4 रुपये 61 पैसा का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 125 रुपया 93 पैसा का नेगेटिव रिटर्न दिया। अगला फंड है दोस्तों SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि 106 रुपया 66 पैसा का नेगेटिव रिटर्न दिया। अगला और लास्ट फंड है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 90 रुपया 34 पैसा का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तेरह दोस्तों मेरा सभी अलग अलग AMC के कौन से फंड में कितना अब तक ले रिटर्न दिया है, और कौन से फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू क्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत मोटिवेशनल लगा हो, तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि नए से नए लोग SIP का अपना शुरुआत कर सकें। जय हिंद दोस्तों।